हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसएससी की तरफ से जो ट्रांसलेटर का फॉर्म निकला है उसे ऑनलाइन कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाइएगा, आपके सामने ये पेज ओपन होगा जहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर जो बच्चे नए फॉर्म भर रहे हैं यानी कि पहली बार एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन आप पहले से फॉर्म भर चुके हैं एसएससी का कोई अदर भी, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका होगा और आपका पासवर्ड आपने बनाया होगा, इसका इस्तेमाल करके ही आपको फॉर्म यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए पासवर्ड आपके पास नहीं मिल पा रहा है तो पासवर्ड फॉरगेट का ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको पासवर्ड फॉरगेट के ऊपर क्लिक करना है, अपना स्टेट का सिलेक्शन करना है, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में कोई एक सिलेक्शन करके उसको डालना है और आपके ओटीपी आपके मोबाइल और ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, उसका डाल के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे जो बच्चे नया फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे डिटेल आपको भरना होगा। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है। आधार कार्ड है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करके आधार कार्ड नंबर दीजिएगा और वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर नहीं है आधार कार्ड तो यहाँ पे अदर आईडी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कह सकते हैं अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो यहाँ पे आप टाइप ऑफ आईडी कार्ड दे सकते हैं, जिसमें आपका पैन कार्ड हो गया या आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, वो अदर प्रूफ यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम पूछा जाएगा, मैट्रिक में कैसा था, उसी बाद अपना नाम को वेरीफाई भी कर लेना है मैट्रिक में जैसा था। उसके बाद अपने पापा का नाम को लिखना है जैसे मैट्रिक में था और वेरीफाई भी कर लेना है। उसके बाद अपने मम्मी का नाम लिखना है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो लिखना है। उसके बाद 10th किस बोर्ड से पास की हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड से पास की हैं, आईसीएसई बोर्ड से पास की है या कोई भी स्टेट बोर्ड से पास की है, आपको उसका सिलेक्शन कर लेना है। अगर आपका बोर्ड नहीं दिख रहा है तो अदर्स का भी ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपको सिलेक्शन करके वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर रोल नंबर भरने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो रोल नंबर भरने के लिए कहा रहा है तो सबसे पहले आपको रोल कोड और उसके बाद यहाँ पे एक डैश लगा के आपको रोल नंबर लिखना होगा। तो जैसे रोल कोड आपका 5 डिजिट का होता है और रोल नंबर आपको मालूम ही होगा। उसके रोल कोड अगर बात करें सीबीएसई वालों की बात करें तो उनका वहाँ पर स्कूल कोड होता है 5 डिजिट का, तो वही उनका रोल कोड होता है। तो वो यहाँ पर डालना है और वेरीफाई भी कर देना है। उसके बाद बताना है कि आप मैट्रिक कब पास किए हैं, आपका जेंडर क्या है, अपना जेंडर का वेरीफाई करना है। इसके बाद लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपका क्या है, जैसे कि इंटर पास किए हैं, पीजी पास किए हैं, आपका बीए बीएससी पार्ट पास किए हैं, बीटेक कंप्लीट किए हैं, जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा आपका यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपका जो चालू ईमेल आईडी है वो आपको डालना है। आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पे अपना राज्य का सिलेक्शन करके सेव के ऊपर क्लिक कर देना होगा। सेव के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक आईडी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड होगा जो कि 4 डिजिट का पासवर्ड होगा, वो आपके ईमेल पे या मोबाइल के ऊपर चला जाएगा। आप उसका इस्तेमाल करके फिर से फॉर्म में लॉगिन कीजिएगा और यहाँ पे आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए पहले कहा सकता है। तो यहाँ पर अपना पासवर्ड जो है आपको इस्तेमाल करना है, जो आपके पुराना पासवर्ड जो 4 डिजिट का कोड आया होगा, उसके बाद एक नया पासवर्ड बनाना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना है, स्मॉल लेटर का भी इस्तेमाल कर लीजिएगा, नंबर इस्तेमाल कर लीजिएगा और कोई स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करके पासवर्ड को बना लेना है। पासवर्ड बनाने के बाद फिर से आपको लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको एडिशनल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरने के लिए कहा जाएगा, जिसमें कि आपका कैटेगरी क्या है। तो अपना कैटेगरी का चॉइस कर लीजिएगा कि आप जनरल में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ओबीसी में, एसटी में या एससी में आते हैं। उसके बाद आपका नेशनैलिटी इंडियन सिलेक्शन करिएगा। इसके बाद कोई पहचान लिखना है, कहीं पर आपका तिल है, यहीं कट मार्क है, कहीं जख्म का निशान है, आप वहाँ पर सिलेक्शन करके लिख लीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि आप विकलांग है या नहीं है। अगर विकलांग है तो यस पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद बताइएगा कि कौन सा विकलांग है। अगर आपका नहीं है कोई विकलांग में तो आप नो पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर विकलांग पे क्लिक किए हुए हैं तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर होता है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस डालना है। उसके बाद स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड कौन सा है
अगर आपका परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस से सेम है तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। अगर आपका टेम्पोररी और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक करके जो अभी टेम्पोररी यानी कि प्रेजेंट एड्रेस जहाँ रह रहे हैं उसका यहाँ पे डिटेल दे देना है। उसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन आएगा, आपको आई एग्री पे क्लिक करके जो फाइनल सबमिट है फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे आप नीचे आइएगा तो आपके सामने दिखेगा आपको इम्पोर्टेंट डेट्स कि अप्लाई कब से होगा, कब तक होगा, कब तक पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको अप्लाई पे आके क्लिक कर देना है। अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नाम, आपका डिटेल, पापा का नाम, मम्मी के नाम आपको सब दिखेगा। उसके बाद आपको नीचे की ओर आ जाना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले सेंटर का सिलेक्शन करना है कि आपका सेंटर कहाँ देना चाहते हैं। उसके बाद सेंटर 2 होगा, आपका दूसरा सेंटर देना होगा और तीसरा सेंटर आपको सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा आप एक सर्विसमैन में आते हैं कि नहीं आते हैं, यानी कि आप एयरफोर्स, नेवी या आर्मी में कभी काम किए हैं या नहीं किए हैं। अगर किए हैं तो उसका डेट देना है कब ज्वाइन किए और बताना है कि कब डिस्चार्ज हुए हैं और आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे लेंथ आ जाएगा कि कितने साल आपने काम किया है। उसके बाद नीचे की ओर आइएगा तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट पूछेगा आपका एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन उन्हीं को मिलेगा जिनका एज 30 साल से प्लस हो चुका है, यानी कि 18 से लेकर 30 साल वाले बच्चे जो होंगे उनको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं लेना पड़ेगा जनरल कैटेगरी में। लेकिन अगर आप 30 साल से प्लस हो चुके हैं ओबीसी या SC ST में या PWD में, तभी यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो उम्र में छूट दिया गया है ओबीसी को 3 साल और SC ST को 5 साल, और वहीं पर अगर हम फिजिकल हैंडीकैप की बात करते हैं जनरल कैटेगरी में तो उनको 10 साल, वहीं अगर जनरल कैटेगरी के PWD के साथ में अगर ओबीसी में आते हैं तो 13 साल का छूट, अगर वहीं आप SC ST में आते हैं तो आपको 15 साल का छूट मिलेगा। तो यहाँ पे बता देना है कि आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताना पड़ेगा कि आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन देखिए, अब यहाँ पर जो पोस्ट है यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, अगर आप जूनियर ट्रांसलेटर या जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कम से कम आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, या अगर ये नहीं है तो मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए जहाँ पे आप एग्जामिनेशन इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में दिए होंगे एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर। साथ में अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप यहाँ पर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट के अंदर टाइपिंग में अंदर, या डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए, या इंग्लिश से हिंदी में टाइपिंग जो होता है उसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस या डिप्लोमा कंप्लीट होगा तो फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं तो सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए तो यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे मांगा जा रहा है मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश में विथ इंग्लिश और हिंदी मीडियम एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। अगर ये नहीं है तो मास्टर डिग्री होना चाहिए इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। साथ में डिग्री होना चाहिए आपका जिसमें कि आपका ट्रांसलेशन होना चाहिए हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में, और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें होगा तो आप भर सकते हैं। यानी अगर आपके पास डिप्लोमा कोर्स नहीं है तो आप यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस दे सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा कोर्स नहीं है तो आप यहाँ पे 2 साल का भी एक्सपीरियंस यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये रहा यहाँ पे इसका क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपका सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल देना है, पीजी का डिटेल देना है कि पीजी कंप्लीट हो चुका है या अपियरिंग में है, आपका उसका सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ बताना है कि आपके पास ट्रांसलेशन कोर्स है या नहीं है या अपियरिंग में है, तो आपको यहाँ पर बता देना है। तो यहाँ पर फिर आपको एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन देना है कि आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो मैंने जैसे आपको पहले कहा, अगर आपके पास ट्रांसलेशन कोर्स नहीं है, अगर आपके पास ट्रांसलेशन का एक्सपीरियंस है तभी आप यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे पास या पॉजिटिव एक्सपीरियंस पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको फिर यहाँ पर नीचे की ओर आना है और यहाँ पर बताना है कि आपका अपना डिटेल किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा जो डिटेल देना है, जैसे यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ लिखना है, उसके बाद डिग्री का सिलेक्शन करना है, रोल नंबर क्या था, ऑनर्स कौन सब्जेक्ट में था वो लिखना है, कब पास किए हैं, किस मीडियम में पास किए हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पर परसेंटेज या CGP जो होगा आपको यहाँ पे दे देना है। उसी प्रकार से पीजी का डिटेल आपको यहाँ पे देना है, कौन सा यूनिवर्सिटी से पास किए हैं, डिग्री क्या है, रोल नंबर क्या था, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर ऑनर्स पेपर कौन सा था, और ईयर ऑफ पासिंग कब हुआ है, और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन और परसेंटेज के बारे में बता देना है। इसके बाद यहाँ पे अगर ट्रांसलेशन कोर्स कंप्लीट किए हैं तो यहाँ पे बताना है किस इंस्टीट्यूट से पास किए हैं, कितने महीना का कोर्स था,
और उसके बाद रोल नंबर क्या था, कब पास किए हैं, परसेंटेज क्या था। अगर आपके पास ट्रांसलेशन है तो बताना है कब से कब तक किए हैं, किस ऑफिस में किए हैं, किस डिपार्टमेंट में किए हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का था, स्टेट गवर्नमेंट का था, ये गवर्नमेंट ऑफ अंडरटेकिंग था, वो बताना है। और उसके बाद नेचर ऑफ वर्क बता देना है। इसके बाद यहाँ पे भरने के बाद आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर जो आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे फ़ोटो जो है 20 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए, वो अपलोड करना है 20 से 50 KB के साइज़ में। और वहीं पे सिग्नेचर आपको 10 से 20 KB के साइज़ में अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ फोटोग्राफ लिखा गया है कि 20 अप्रैल के बाद लिया गया है, तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद नीचे की ओर आइएगा तो आपको आई एग्री का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आई एग्री पे क्लिक करना है। और ये जो कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को डालने के बाद प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद ही इसके बाद यहाँ पे आपका फॉर्म का प्रीव्यू हो जाएगा। आपको देख लेना आपका जो डिटेल है वो सब कुछ सही है या नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। अगर कुछ गलती है तो एडिट और मॉडिफाई का ऑप्शन है, आपको एडिट और मॉडिफाई पे क्लिक करके एडिट कर लेना है। तो यहाँ पर एडिट करने के बाद और यहाँ पर सबमिट जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका अगर SC ST में होंगे या फीमेल होंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म। लेकिन अगर आप जनरल या OBC होंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट कंप्लीट करना होगा। और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे दिखेगा, लिख के आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव हो चुका है लेकिन अभी वेरीफाइड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप पेमेंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन, आप पेमेंट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कहा जाएगा कि आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि आप ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से पेमेंट करना चाह रहे हैं या आप ऑफलाइन पेमेंट के माध्यम से करना चाह रहे हैं। तो ऑनलाइन के माध्यम से करना चाहेंगे तो आपके पास इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन या UPI का ऑप्शन आएगा, तो आपको इस माध्यम से पेमेंट करके प्रिंट कंप्लीट कर लेना है। अगर आप पेमेंट करते समय आपका पेमेंट हो गया हो पर यहाँ पे नहीं दिखा रहा है तो कम से कम आप 24 से 48 घंटा वेट कीजिएगा, आपका वो पेमेंट अपडेट हो जाएगा। अगर लास्ट डेट भी अगर आप पेमेंट कर चुके हैं यानी 4 अगस्त को भी पेमेंट कर चुके हैं तो आपको वेट कर लेना है, आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो इस प्रकार से फॉर्म को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।